औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शाह मल सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर खातिरे जमा कुल या गौसुल आज़म दस्तगीर। सूरत हिंदुस्तान के सूबे गुजरात का एक नामी शहर है। समंदर और नदी के अनोखे संगम पर बसा यह शहर हिंदुस्तान में मुगल और अंग्रेज हुकूमत के उरूज और जवाल का गवाह रहा है। हिंद में ईमान की शम्मा रोशन होने के बाद से मुसलमान हिंद इसी बंदरगाह से हज बैतुल्लाह को जाया करते थे। इसी सबब बारगाए खुदाबंदी में मकबूल होकर बाबुल मक्का यानी मक्का के दरवाजे के नाम से मशहूर हुआ। इसी निस्बत के चलते कई इंसानी व कुदरती आफत के सामने लड़कर तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूता रहा। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए दूसरे मुल्कों में सफर करना शुरू किया था। हिंदुस्तान में इस्लाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में दाखिल हो चुका था। शहर सूरत सहाबा ताबेइन तबे ताबेइन के कदमों से रोशन है, जिसका सबूत उनके मौजूद मज़ारात से मिलता है। सरजमीन सूरत को अरब अजम के नामवर सलासिल से वाबस्ता कई औलिया व सुफिया ने अपनी रशद व हिदायत का मरकज बनाया, लेकिन उनमें आलम अरब के मशहूर सिलसिला तरीक़ाए रिफाइया के सूफी बुजुर्गों ने खास तवज्जो दी है। सिलसिला रिफाई के बुजुर्गों ने इस सरजमी को अपना मरकज बनाकर यहीं से हिंद व एशिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। इन्हीं सूफिया में एक नाम, एक जात कुतुबुल अख्ताब, सुल्तानुल मशायख, आरिफ बिल्लाह, आशिक काबा, हजरत अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह अर-रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की है। आपकी विलादत 27 रमजानुल मुबारक सने हिजरी 1000 में मदीना मुनव्वरा में हुई। बनिस्बत तरीक आप रिफाई हैं और आपका नसब 30 वास्तों से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। आप बनिस्बत सिलसिला हजरत अहमद कबीर रिफाई से 15वें और हिंद व एशिया के पहले सज्जादा नशीन है। आज आपके 336वें और आपके जद्दो अमजद हजरत अहमद कबीर रिफाई के 858वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर हिंद में सिलसिला रिफाई के आगाज व खानकाए कला हजरत गौसुर रिफाई की तारीखी पर रोशनी डालने का शर्फ हासिल हुआ। आइए खानका शरीफ के हाजिर सज्जादा नशीन सैयद मोहिउद्दीन सलीमुल्लाह शाह की ज़बान अक़दस से हिंद में आगाज सिलसिले का मंजर समात फरमाए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मिन हमज़ातिश शयातीन औज़ु बिका रब्बि याज़ुरून।
बफज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आज हम जो जश्न मनाने जा रहे हैं सिलसिले रिफ़ाइया के मुतालिक, उस मुनासिबत से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सुल्तानुल आरिफीन क़ुत्बुस सालिकीन ज़ुबदतुल औलिया आरिफ बिल्लाह शेख सैयदना अहमद कबीर माशुक़ुल्लाह रिफ़ाई, जिनके नाम से ये सिलसिला मशहूर हुआ, वो 512 हिजरी में हसन मुकाम उम्मे उबैदा के करीब वासित शहर के पास इराक़ में पैदा हुए और उनका हम आज 858वां उर्स शरीफ मनाने जा रहे हैं। ये उर्स शरीफ आज के दिन और आज के बाद पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मनाया जाता है। आप वो आफ्ताब विलायत हैं, आप वो महताब करामत हैं, आप वो दरियाए दुर्रे विलायत हैं कि जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपका ज़माना और गौसे आज़म का ज़माना एक ही है और आप ही के ज़माने में गरीब नवाज़ का भी ज़माना है, मगर उनकी उम्र बहुत कम सिन थी। सुल्तानुल आरिफीन ने हिंदुस्तान का दौरा 570 हिजरी में किया। आप दुनिया के अंदर गश्त करते हुए सूरत तशरीफ़ लाए 570 हिजरी में, जहां आज खानकाए कला हज़रत गौसुल रिफ़ाई सैयद अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई वाक़े है। ये वो जगह है कि जहां आपने मुकाम किया था और आपने इशारा किया था। आज उसी जगह पर आपके बाद आने वाले बुज़ुर्ग ने खानका शरीफ कायम की। आप सूरत से बुरहानपुर तशरीफ़ ले गए और जिस वक़्त सूरत तशरीफ़ लाए, जिस जगह खानका शरीफ है वहाँ आपने चंद रोज़ मुकाम किया। यहाँ से सूरत में एक रानी तालाब बीबी की बाड़ी है, वहाँ चंद घंटे के लिए आपने मुकाम किया, जहाँ आज भी आपका चिल्ला सूरत में मौजूद है। हज़रत शेखुल मशाइख सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई वहाँ से अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और जहाँ आज हज़रत गौसे आज़म का चिल्ला कहलाता है, वही तारागढ़ के ऊपर आपने मुकाम किया। ये वो वाक़या है जब हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज़ तशरीफ़ नहीं लाए थे। आपके बाद 30 साल के आमद के बाद हज़रत सैयदना अब्दुर्रहीम मोहब्बतुल्लाह रिफ़ाई 600 हिजरी में एक रमज़ानुल मुबारक में शहर सूरत में तशरीफ़ लाए। आप सिलसिले रिफ़ाइया के ख़ानदान के बुज़ुर्गों में हैं, आप नेमत याफ्ता खलीफा भी हैं, मगर आप साहिब सज्जादा इस सिलसिले के नहीं थे। आपने भी इसी जगह पे आके मुकाम किया और आज वही जगह पे आपका मज़ार है जहाँ सुल्तानुल आरिफीन ने मकाम किया था। आज हम उनका 786वां उर्स शरीफ मनाने जा रहे हैं। आपके बाद सैयद अहमद हबीब अब्दुर्रहीम हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। 1 ज़िलहज्जा 667 हिजरी का वो ज़माना था। इनका भी आरामगाह वही खानका शरीफ में है, जहाँ पहले आए हुए कई बुज़ुर्गों के सिलसिले रिफ़ाइया के मज़ारात हैं। आप सिलसिले रिफ़ाइया के ख़ानदान के बुज़ुर्गों में हैं, ये नेमत याफ्ता खुलफाओं में है, मगर आप सज्जादा नसीन नहीं थे। आज हम उनका 665वां उर्स शरीफ मनाने जा रहे हैं। आपके बाद इस सिलसिले के साहिब सज्जादा, जिन्हें हम आशिक काबा सानी सैयदना अहमद कबीर के रिफ़ाई नाम से मशहूर हैं, याद करते हैं, वो सैयद नजीबुद्दीन अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई अल-क़ादरी तशरीफ़ लाते हैं। आप मदीना मुनव्वरा में सन 1000 हिजरी में पैदा हुए और बाद में आप उम्मे उबैदा इराक़ वग़ैरह अपने इबादत के मकामात के ऊपर रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आप 1035 हिजरी 1 मुहर्रमुल हराम में शहर सूरत बाबुल मक्का में तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ यहाँ आकर आपने खानका शरीफ की संग बुनियाद 1035 हिजरी में रखी।
आज उसको 401 साल हो चुके हैं। ये सैयदना अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई सिलसिले रिफ़ाइया खानका शरीफ उम्मे उबैदा, जहाँ सुल्तानुल आरिफीन का मज़ार है, उसके साहिब सज्जादा थे। आपका नाम करीबन 15वें नाम पे सुल्तानुल आरिफीन के बाद साहिब सज्जादा का होता है। सैयदना अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह रिफ़ाई के बाद इस खानका शरीफ में एक के बाद दिगर दूसरे सज्जादा नशीन होते रहे। एक सुल्तानुल आरिफीन और उनके बाद 15वें नंबर के पर अब्दुर्रहीम महबूबुल्लाह, उनके बाद सूरत की खानका के अंदर सैयद यूसुफ सैफुल्लाह रिफ़ाई, उनके बाद सैयद अली मस्तानुल्लाह रिफ़ाई, उसके बाद सैयदना अब्दुर्रहीम मोहिउद्दीन इज़्ज़तुल्लाह रिफ़ाई, उसके बाद सैयदना मोहम्मद हुसैन शमसुद्दीन सैफुल्लाह रिफ़ाई, उनके बाद सैयदना अली मस्तान सानी रिफ़ाई, उनके बाद सैयदना अमीनुद्दीन रिफ़ाई, उनके बाद सैयदना फ़याज़ुद्दीन रिफ़ाई, उनके बाद सैयदना बुरहानुद्दीन रिफ़ाई, और उनके बाद नाचीज़ इस खानका शरीफ का सज्जादा है। सुल्तानुल आरिफीन के बाद कम अज़ कम 24वें नंबर पर मेरा नाम आता है, और सैयदना अब्दुर्रहीम साहब की खानका जो सूरत में, वहाँ से 10वें नंबर पर मेरा नाम आता है। कहो ए मोमिनो, उस शख्स को महशर का क्या गम हो, नबी जिसका मोहम्मद और मुर्शिद गौस आज़म हो। मोहम्मद और अली के जानो दिलबर गौस आज़म हैं, और मुरीदों के लिए रहमत की चादर गौस आज़म हैं। हम भटके हुओं के रहबर अहमद कबीर तुम हो, और हम बेकसों के सरवर अहमद कबीर तुम हो। लरज़ उठी थी जिसे सुन के कुफ्र की दुनिया, वो नारा फिर से लगा दीजिए गरीब नवाज। या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर, या साहिबुल जमाल व या सैयदुल बशर, मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर, ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन। खानका शरीफ की संगे बुनियाद के बाद हर दौर में हस्बे जरूरत छोटे बड़े तामीरी काम होते रहे, पर बुनियादी ढांचे में कोई तब्दीली न की गई। ईस्वी सन 1954 से हजरत सैयद मोहिउद्दीन सलीमुल्लाह शाह रिफ़ाई के दौरे सज्जादगी का और हजरत के हकीकी छोटे भाई हजरत सैयद लतीफुल्लाह शाह रिफ़ाई के दौरे सदर खिलाफत में सिलसिले को मुल्क और बहरूनी मुल्कों में बहुत उरूज हासिल हुआ। खानका शरीफ पर आने वाले मुरीदीन और जायरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। इस जरूरत के चलते खानका का असर नौ तामीरी काम शुरू किया गया। खानका शरीफ के मीनार का तामीरी काम सन ईस्वी 2000 से 2002 के बीच मुकम्मल हुआ। साहिब सज्जादा और आपके चचाजाद भाई पीरजादा सैयद नईमुद्दीन रिफ़ाई की कोशिशों से सन ईस्वी 2012 से 2014 तक मस्जिद का तामीरी काम मुकम्मल हो गया। आस्ताना आलिया के साथ मदरसा, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस और दिगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। मुरीदीन और दिगर अहले खानदान भी तामीरी काम में हिस्सा लेते रहे हैं। उर्स का दिन वो दिन है जब अल्लाह के मुकर्रब बंदे दारे फानी से कूच कर अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। अरबी जबान में उर्स का माने मुलाकात करना होता है। आशिक व माशुक की मुलाकात का खास दिन, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि मेरे औलिया मरते नहीं, वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल हो जाते हैं। अकीदतमंद मुसलमानों में उर्स की अहमियत कभी कम नहीं हुई है, बल्कि हर दौर में उर्स की अहमियत और जरूरत बढ़ती चली गई है। उर्स के माने होते हैं कि अल्लाह का जो वली जब दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं,
तो उनकी ये मग़फ़िरत, उनकी ये दुनिया से रहलत के दिन को, और वो अल्लाह के वली होते हैं इसलिए उसको उर्स के तौर पे मनाया जाता है। उर्स का मतलब है कि अल्लाह का जो वली जो होता है, अल्लाह से मिलने की उनको खुशी होती है कि आज हम दुनिया से रुखसत होके हम हमारे प्यारे खुदा से मिलने जा रहे हैं। इसलिए ये उर्स को खुशी के तौर पे मनाया जाता है कि उसके चाहने वाले जो होते हैं वो इसको सही ढंग से और सही उससे मनाएं। और जो वली होता है अल्लाह का, उसको मौत का गम नहीं होता। हमारे जैसे आम इंसान मौत से गमज़दा होते हैं, मौत से डरते हैं, जब अल्लाह के वली को मौत का इंतज़ार होता है। और जब उनको मौत आती है तो वो मौत का दिन उनका बतौर उर्स मनाते हैं। उसको शरीयत की पाबंदी के अंदर मनाना चाहिए। और आज हम जो उर्स के मौके पर यहाँ जमा हुए हैं, सैयदना अहमद कबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो पैदाइशी वली थे और आपकी विलायत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके आपको मामू को बताया था कि आपकी बहन के वहाँ जो बच्चा पैदा होने वाला है वो एक ज़बरदस्त वली होगा और उनकी तालीम के लिए आप बिल्कुल तवज्जो देना। तो ऐसे ज़बरदस्त वली के उर्स के मौके में आज हम शरीक हुए, ये हमारी खुशनसीबी है। और जितने भी चाहने वाले होते हैं इनके और जो मानने वाले होते हैं, वो दिल में ये एक अकीदा लेके आते हैं कि अल्लाह के वली के दरबार में जो कुछ भी हम मांगेंगे और वो हमारी ये सिफारिश अल्लाह के तरफ करेंगे तो उनकी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इस अकीदे के साथ सब आते हैं और मांगते हैं दिल से दुआ। और ज़्यादातर लोग इसमें बाहर निकल के जब बातें करते हैं, पता चलता है कि सभी की अपनी अपनी जो तमन्नाएं होती हैं वो इन बुज़ुर्गों की दुआओं से पूरी होती है। आज खानकाए कला रिफाइया सूरत में उर्स रिफाई के जश्न का माहौल है। अगले एक हफ्ते तक हजरत अहमद कबीर रिफाई और हजरत अब्दुल रहीम रिफाई के उर्स को बड़े अदब व एहतराम से मनाया जाएगा। उर्स शरीफ का आगाज परचम कुशाई से किया जाता है। जमादिल उला की 70वीं शब मज़ार मुबारक की सालाना रस्म खिदमत अदा होती है। अगले 3 दिन महफिल मिलाद, खत्म रिफाई, मुशायरा व दिगर महफिल मुनक्किद होती है। 50 साल पहले उर्स शरीफ में आने वाले जायरीन की तादाद इतनी नहीं थी। मुसाफरी की बढ़ती सहूलतें और नए जरियों के बढ़ने के साथ हर साल उर्स शरीफ पर हजारों की तादाद में जायरीन आने लगे। साहिब सज्जादा के कौल के मुताबिक वो उर्स शरीफ में आने वाले हर शख्स को बुजुर्गों का मेहमान मानते हैं। इसीलिए उनके रहने सोने खाने पीने का इंतजाम खानका शरीफ की तरफ से बगैर किसी मुआवजे के किया जाता है। उर्स रिफाई एक बहुत बड़ा इज्तिमाई जश्न होता है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में आने वाले जायरीन के इंतजामात के लिए मैनेजमेंट को भी खास तैयारियां करनी पड़ती है। आने वाले जायरीन के रहने सोने, खाने पीने, यहां तक कि उनकी हिफाजत के लिए भी वॉलंटियर की अलग अलग टीम बनाकर उन्हें बाकायदा तालीम दी जाती है। हजारों की तादाद में आने वाले अकीदतमंदों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए शहर के डॉक्टर्स उनकी मेडिकल टीम के साथ हर वक्त तैनात रहते हैं। किसी भी परेशानी से निपटने के लिए प्लान मौजूद रहता है। जमादिल उला की 21 तारीख के सूरज तुलू होने के साथ उर्स शरीफ परवान चढ़ता है। पूरी दुनिया के कोने कोने से आए अकीदतमंद रिफाई पीर के आस्ताने पर हाजिरी देने इकट्ठा होते हैं। मज़ार मुबारक पर पेश किया जाने वाला संदल शरीफ बड़े अदब व एहतराम से जुलूस की शक्ल में शहर में गश्त कराया जाता है। सज्जादा नशीन हजरत सैयद मोहिउद्दीन सलीमुल्लाह शाह अपने जद्दो अमजद से मिला सज्जादगी का खानकाई व सुफियाई खिरका पहनकर जुलूस में शामिल होते हैं, ताकि साल में एक बार अवाम इस खिरका मुबारक की जियारत कर सके। जगह जगह रिफाई पीर के संदल का इस्तेकबाल करने हाथों में फूल लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रहती है। अपने पीरो मुर्शिद की एक झलक देखने तो कोई दस्तबोसी के लिए बेकरार रहता है।
जुलूस शहर में गश्त करता हुआ अपने मुकाम खानका शरीफ पर पहुंचने के बाद सलातो सलाम व फातिहा के साथ जुलूस का इख्तिताम होता है। बाद नमाज असर मज़ार मुबारक पर संदल शरीफ पेश किया जाता है। खानका शरीफ के रोजाना कामकाज, उर्स और खासकर लंगर शरीफ की देखरेख हजरत सैयद लतीफुल्लाह शाह रिफाई की निगरानी में उर्स कमेटी की जिम्मे होती है। लंगर सुफिया की तालीमात का अहम हिस्सा रहा है। औलिया अल्लाह अपनी हयाती जिंदगी में गरीबों, यतीमों, मिस्किनों को खाना खिलाया करते थे। इसी अमल को उन्होंने खानकाई निजाम का एक जुज बना दिया। आज भी उर्स के अलावा मजहब, जात पात की कायद के बगैर रोजाना लंगर शरीफ चलाया जाता है। बल्कि आप यूं कहिए कि लंगर शरीफ का खानका की निशानियों में शुमार है। निजाम खानका में लंगर का मकसद व अहमियत हजरत लतीफुल्लाह शाह की जुबानी समात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो देख रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है, ये सैयदना अहमद कबीर रफ़ाई माशूक़ुल्लाह रफ़ाई, जिनका मज़ार मुबारक उम्मे उबैदा में है। आपका इस साल 858वां शरीफ मनाया जा रहा है। इस जगह पर मनाया जा रहा है, इसको खानका कला रिफ़ाइया, ये एशिया बर सग़ीर की सबसे बड़ी खानका रिफ़ाई है। सिलसिला रिफ़ाइया पूरे एशिया खंड में यहीं से फ़रोग़ पाया। उनके एक बुज़ुर्ग सरकार सैयदना अब्दुर रहीम बेमुल्ला रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 336वां शरीफ मनाया जा रहा है। तो उस मौके पर रिफ़ाई का लंगर यहाँ पर बनाया गया है। जो लंगर का हुरूफ लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ सूफियाओं से मुंसलिक है। सूफियाओं का ये तरीक़ा था कि अपनी खानकाहों पर वो दर्स का और लंगर का इंतज़ाम करते थे, और लंगर आप ही की खानकाहों से हर गरीब अमीर के लिए बांटा जाता था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भी असल खानका शरीफ है, वहाँ पर आज भी लंगर का फैज़ जारी है, और उसी फैज़ की बाबरकत वजह से आज इस जगह पर रिफ़ाई का लंगर चल रहा है। आप जो देख रहे हो, सरकार रिफ़ाई का लंगर में आवामुन्नास इसका लुत्फ़ उठा रहा है और इससे फैज़याब हो रहा है। इसके खाने से अल्लाह पाक हज़ारों बरकत बीमारियां दूर करता है। या आप लंगर देख रहे हो, आपके सामने लंगर रखा हुआ है। ये जो ज़ायरीन है, ये लंगर के लिए बेताब है। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि भाई दुर्वेश की निशानी क्या है? आपने फरमाया दुर्वेश की 3 निशानियाँ हैं। एक निशानी दुर्वेश की ये है कि 3 निशानी में पहली निशानी ये है कि दुर्वेश कभी किसी से तलब नहीं करता, किसी से मांगता नहीं। अगर कोई देता है तो इनकार नहीं करता, और आ जाने के बाद अपने पास में रखता नहीं। इसीलिए ये तरीक़ा है कि जो लंगर खिलाया जा रहा है, दुर्वेश के आस्थाने पर जो लोग अपने नज़र नियाज पेश करते हैं, वो सारी रकम खर्च लंगर पर कर दी जाती है। और जितना भी कुछ लोग अपने ज़ायरीन अपनी तरफ से देते हैं, और खानका शरीफ अपने तरफ से ख़ुद एहतमाम करती है। ये लंगर तो आम है, लेकिन ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह 365 दिन खानका शरीफ पर लंगर जारी हो सारी है। और जो ये लंगर की बरकत से अल्लाह पाक इसके जो भी दामे दिरा में ज़ुकान अपना अंदर हिस्सा लेता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों को आसान करता है। और ये असल खानका का तरीक़ा है, जहाँ खानका शरीफ होगी, असल खानका होगी, वहाँ लंगर ज़रूर होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 100 मीटर के दायरे में हजारों की तादाद में लोगों का लंगर खाना हजरत रिफाई की जिंदा करामात का मंजर है, जो हर साल देखा जाता है। सूरज के रात की आगोश में आने के साथ साथ हल्काए जिक्र वो शब्बेदारी के सिलसिले का आगाज होता है। मुल्क के कोने कोने से आए मुरीदीन व खुलफाओं को इज्तिमाई जिक्र के लिए इकट्ठा होता देख
ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई नूरानी मंजर नजर आने वाला हो। साहिब सज्जादा और अहले खानदान की मौजूदगी महफिल को रूहानी बनाती है। खानका शरीफ के शहजादों का हल्का जिक्र का आगाज करने मैदान में आना महफिल में जोश और जुनून भरता है। जिक्र की कैफियत में कोई तलवार से तो कोई सुल्तानी से अपने जिस्म पे ज़र्ब लगाता है। कोई कांच चबाता तो कोई अंगारों पे चलने लगता। जिक्र का ये खास तरीका रिफाई सिलसिले की करामात और निशानी है। कोई खाता है सुंबुल तो कोई आतिश चबाता है। मुरीदा मस्त होता है रिफाई पीर की मजलिस में। अहले खानदान व मुरीदीन की चादर पेशी व कवाली और रस्म कूल के साथ उर्स इख्तिताम पजीर होता है। हर मजहब के हजारों लोग अपनी दुआएं मुरादें पूरी करने हजरत अब्दुर रहीम रिफाई की चौखट पर आते हैं। हर जबान पर यही नगमा सुनाई देता है। प्यासा है अगर कोई वो आके यहां पी ले, रहता है सदा जारी मैखाना रिफाई का। अश्कों में डूबी आंखें बाबे रहमत के सामने फैली हुई झोलियां और अगले साल की राह में तकती आंखों के दिल को छू लेने वाले मंजर के साथ उर्स रिफाई विदा लेता है। सन ईस्वी 1948 से शहर सूरत में कई सैलाब आए, लेकिन सन ईस्वी 2006 के अगस्त में आए सैलाब ने सूरत को तबाह कर दिया। सारा शहर पानी में डूब चुका था। यहां तक कि खानकाह शरीफ की एक मंजिल इमारत भी पानी में डूब चुकी थी। हजारों लोग बेघर और बेसहारा हो चुके थे। ऐसे में भूख और प्यास से बेहाल लोगों के लिए खानकाह शरीफ के मैनेजमेंट ने खानकाह के दरवाजे खोलकर लोगों के रहने खाने पीने का जिम्मा उठाया और सैलाब के बाद उन्हें अपना घर फिर से बसाने में अपना ताउन दिया। खानकाह शरीफ की तरफ से अल कबीर अर रहीम रिफाई एकेडमी की जानिब से दीनी व दुनियावी उलूम के तलबा की खिदमत की जा रही है। मुस्तकबिल में एक जेनेरिक मेडिकल स्टोर, यतीम बच्चे बच्चियों की तालीम और बेवा औरतों के गुजर बसर के लिए कंप्यूटर व सिलाई क्लास के साथ हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह भी शुरू किए जाएंगे इंशाअल्लाह। खानदान रिफाई के अफराद भी दीन दुनिया के उलूम में कमाल पाकर मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। खानकाह रिफाई मजहबी हैसियत के साथ साथ सामाजिक व सियासी तौर पर भी हिंदुस्तान में आला मकाम रखती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत सैयद अब्दुर रहीम रिफाई की चौखट को ता कयामत सलामत रखे और फैजान रिफाई का समंदर यूं ही बहता रहे और मखलूक खुदा को यूं ही सैराब करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।